जब से ये समस्या हुई है तब से लेकर कोई ना कोई वेरिएंट आता रहा है। कईयों को तो नाम भी भूल गए हम सभी। ये वेरिएंट को बताते हैं, इसका दुश्मन मानते हैं। और जो भी इसके ऊपर हमारे वैज्ञानिकों ने और खासकर स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है, वी आर ग्रेटफुल टू देम कि इफ़ इट इज़ टुवर्ड्स सेविंग द ह्यूमैनिटी वी टेक इट कि इट इज़, ये भी बहुत डेंजरस है, ये बहुत घातक है, ऐसा बोला गया है। तो हम उतनी ही मुस्तैदी से, उतनी ही सॉर्ट ऑफ मैं समझता हूँ अवेयरनेस से और उतनी जिम्मेदारी से अपना काम निभाएं। और मेरी सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है कि भीड़ वाले इलाके में हम जाएं तो मास्क पहने, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और समय मिलता है तो अपने हाथ धो लें। हाथ धोने का ठीक तरीका होता है, कलाई तक धोएं, उंगलियों के बीच में धोएं, अच्छी तरह से धोएं, ताकि आप किसी भी प्रकार का अगर वायरस या कोई और अशुद्धि अपने में आ गई तो धोते रहें। और जब जब भी समय मिले, मेरी सभी लोगों से, विशेषकर अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी से और सभी उन लोगों से जिनको जाना पड़ता है भीड़ वाले इलाके में, प्रार्थना है कि दे स्टार्ट वेयरिंग मास्क। इन जापान दे स्टार्ट वेयरिंग मास्क द मोमेंट दे हैव एनी फ्लू और एनीथिंग, यू नो, कोल्ड, बैड कोल्ड और व्हाटएवर। तो इसको पहनने में शर्म नहीं है, और पहनने में हमारे को हमारी जो है वो उसका टेस्ट भी होगा भाई हम कितने अवेयर अबाउट आवर ओन हेल्थ। इसलिए हमें जब जगह पे ये निर्देश भी दिए जा चुके हैं, एडवाइजरी इशू कर दी चुकी बड़े सख्त शब्दों में। कल हमारे सेक्रेटरी लेवल मीटिंग हुई थी, हमारे सेक्रेटरी साहिबा श्रीमती वैमसुधा देवी जी ने अटेंड की, और इन्होंने सारी चीज़ें यही बताई कि हम लोगों को अवेयर होना है। अभी थोड़ी देर में आपको सेक्रेटरी साहिबा भी बात कर लेंगी, कोई ऐसी बात नहीं। और हमें चौकस रहना है, किसी प्रकार की चूक ना हो। चूक क्या होती है कि भाई हम परवाह नहीं कर रहे हैं, बिना हाथ धोए कुछ खा लिया, कहीं कुछ छू लिया, कोई फर्क नहीं। लेकिन हमेशा हाथ धोने, कहीं भी टच ऐसे फालतू में नाक या आंखों को वैसे भी नहीं छूना चाहिए। और जब भी समय मिले तो अपने पास जो सैनिटाइज़र है, जैसे मैं तो अभी भी एज ए मैटर ऑफ हैबिट इट रिमेन्स इन माई पॉकेट, मैं छोटी सी शीशी अपने पास रखता हूँ। और जब नहीं कई बार हाथ धोने का मिलता तो इसको लगा लेते हैं। ये इस अवश्य ज़रूरी है, और हम लोगों को सबको बताना भी चाहिए। यही एट द मोमेंट एहतियात सबसे ज़्यादा बरतने का समय है। एनीथिंग हमारे जो स्वास्थ्य की सचिव हैं, इन्होंने स्वयं भी अटेंड की थी, ये भी आपको बता देंगे। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं था, चिंता का विषय, परंतु घबराने की यही बात है कि हम अपने काम में ठीक रहें। अब उनके कारणों का हम पता कर रहे हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि एक जो मैंने देखा पेशेंट को 2-3 बार इधर उधर ले गए, और कई बार कभी उसको उधर ले गए, उधर ले गए, उसको उपचार की जाते जाते हॉस्पिटल में होगी। तो समटाइम वी आर नॉट हैंडलिंग पेशेंट विद केयर ऑल्सो। तो इन एनी केयर हम ये मान के चलते हैं कि भाई वो कोविड के कारण हुआ, तो और भी सतर्क हो जाएं, वाई नॉट। और जो कल मीटिंग अटेंड की तो वैमसुधा देवी जी IAS और सेक्रेटरी हेल्थ विल टेल यू व्हाटएवर इज बीन टोल्ड टू यू। हाँ जी, जो टेस्ट हैं इसको बहुत काफ़ी बढ़ाने की आज भी हमने निर्देश दिए हैं। जो टोटल टेस्ट पर मिलियन है उसका हम 150 तक, अभी हम 92 कर रहे थे, अभी 150 तक ले जाने के लिए कह दिए हैं। आज से आपको मिलेगा जो, बिकॉज टेस्ट ज़्यादा होएगी तभी हम ट्रैक कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस। इसलिए सारे CMOs BMOs के साथ हमने सुबह VC की है, सबको निर्देश दे दिए गए हैं, और कल से आपको वो परिणाम भी मिलेगी। एक IGMC की तरफ से कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी निकली थी सरकार की तरफ से मास्क को लेकर। क्या हॉस्पिटलों में लोगों के लिए मास्क को एडवाइजरी है कि पहन कर आएं? बिल्कुल, हॉस्पिटल्स में स्पेशली जो भी हॉस्पिटल विजिट करते हैं, जो भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की स्टाफ हैं हॉस्पिटल्स में, उनको ये कहा गया है कि ये अनिवार्य है मास्क पहनना, बिकॉज वहाँ से फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसी वजह से हमने ये एडवाइजरी निकाली है। आज भी जो ICMR की गाइडलाइंस अभी कल आई थी वो भी सबको भेज दिया गया है। उसमें 1-2 एडिशनल का एडवाइजरी है, जिसमें क्राउडेड प्लेसेस में या कहीं जाएंगे तो वहाँ पे भी मास्क पहनना ज़रूरी है। हमारे एडवाइजरी में सीनियर सिटीजन्स और पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज़ का था। अभी हमने सबको बोल दिया है जहाँ पे भी कंजेस्टेड होंगे वहाँ पे मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। 0 तक हम आ गए थे, एकदम से अचानक से उछाल आया है। क्या मानते हैं
पर्यटन सीजन रहा है इसलिए भी उछाल आया है या कोई और वजह मालूम? नहीं, ये जो सीज़न है ये इन्फ्लुएंजा की सीज़न भी होती है। आपको पता है कि वो बीमारी बढ़ती है और यहाँ हिमाचल ही नहीं सारे स्टेट्स में इसका बढ़ोतरी हुई है। सो हम भी उसी नमूने पे चल रहे हैं, जो स्टेट में जो एवरेज है उसी हिसाब से हम भी चले हैं। सो इसका स्पेशल कारण तो बताया नहीं जा सकता है।